नमस्कार दोस्तों। RKU मल्टीनेशनल चैनल में आपका स्वागत है। किसी साधक ने पूछा था बचनों के विषय में, वो बार बार कमेंट कर रहा था। काफ़ी समय से वो इस बात पे जोर दे रहा था कि गुरुजी बचनों के विषय में बताइए कि हमको शक्ति से क्या वचन लेने चाहिए। तो उसके विषय में मित्रों मैं आज ये बताता हूँ कि आपको कुछ साधक साधना करते हैं तो उनकी साधना जब सफल होती है तो उन्हें समस्या होती है कि देव के प्रत्यक्ष होने पर क्या करें। आज मैं बताता हूं कि देव से किस प्रकार वचन लिए जाते हैं। साधना के अंतिम दिन विशेष तैयारी करनी चाहिए, चाहे साधना किसी की हो। गुलाब के फूलों की माला अवश्य अपने पास रखें। देव के प्रत्यक्ष होने पर डरें नहीं। देव हमेशा जाप पूरा होने से पहले ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं, लेकिन जब तक जाप पूरा ना हो जाए हमें आसन नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जो हो जाए। जाप पूरा होने के बाद उठकर उन्हें प्रणाम करें। कभी कभी किसी कारण से देव प्रत्यक्ष ना हो तो माला का जाप उस रात बढ़ा देना चाहिए, तब तक जब तक देव प्रत्यक्ष ना हो। माला गले में डाल दें। जब वो पूछे कि क्या चाहिए या मैं क्या काम करूं या मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे क्यों याद किया है, तो उससे कहें कि जब आपको याद करूं तो आप उपस्थित हों। तब वह देव कहेगा कि मैं फलाने मंदिर या किसी अन्य विशेष जगह पर नहीं आ सकता। आप समझकर हाँ करें, नहीं तो उससे कुछ शर्तें लगाकर हाँ करें। फिर दूसरा वचन लें कि मैं जिस कार्य को कहूँ वो पूरा करे। तब वह देव कहेगा कि ठीक है, लेकिन मैं गलत काम या फलाना नहीं करूँगा। तब उससे कह दें कि यदि इमरजेंसी आ पड़ी तो आपको गलत कार्य आ पड़ा तो इमरजेंसी में तो आपको करना होगा, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं करवाऊँगा। फिर जैसे सौदा हो जाए, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं कराऊंगा। फिर जैसे तीसरा वचन लें कि किसी कारण चाहे कोई गलती हो तुम मुझे या मेरे परिवार को किसी भी तरह से परेशान नहीं करोगे, डराओगे नहीं, सताओगे नहीं और सदैव रक्षा करोगे। वो सारे वचन दे देगा। सारे वचन 3-3 बार कहलवा कर लें। कुछ साधनाओं में शक्ति स्वयं ही आकर कह देती है कि मैं तुम्हारी दासी या पत्नी या दोस्त या माँ के रूप में मदद करूँगा या दोस्त या पत्नी बनकर रहूँगा। कभी कभी देव कुछ गलत मांग कर लेते हैं। ऐसा करने पर कभी भी सोच समझकर हाँ करनी चाहिए, कभी हाँ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि वो तुमसे तुम्हारे बच्चों की मांग करता है तो उसे तुरंत मना कर दें। ऐसे ही कुछ देव आपकी पत्नी की भी मांग कर सकते हैं, उन्हें स्पष्ट मना कर देनी चाहिए। कभी कभी देव कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा इतना काम करूँगा, तुम मुझे खाना खिलाओगे या भूखा रखोगे। तब होशियारी से बोल दीजिए कि मैं काम होने के बाद में आपको इतने लड्डू, मिठाई या सेंट या इतनी अगरबत्ती, मात्रा अवश्य बोल दें, क्योंकि बिना मात्रा के अगर यदि आपने मात्रा नहीं बोली तो आप उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। तो मात्रा अवश्य बोलें और सोच समझकर बोलें। जो कुछ भी बोलें, सेंट, मिठाई या फिर अगरबत्ती वगैरह कह देनी चाहिए, नहीं तो इनका पेट भरना साधक के लिए संभव नहीं है। जब तुम्हें अपने साथ ले जाने की कहें तो तुरंत मना कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचें कि वो आपकी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि तुमने हाँ कहा ठीक है मैं साथ चलूँगा तो वो तुम्हें तुरंत ही मार देगा। साधना काल में देव से जो वचन हो जाए, जो तुम एग्रीमेंट कर लो, उसे किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत दुख कष्ट भोगना पड़ता है। कभी कभी कोई शक्ति जब तक तुम वचन नहीं तोड़ोगे तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी, चाहे वो कितनी भी उग्र हो, तामसिक हो। और वचन टूटने पर हनुमान जी भी माफ़ नहीं करते। ये याद रखना, ये मेरे अनुभव हैं, किताबी ज्ञान नहीं। साधना के बाद आपका जीवन सुख से बीतेगा या दुख के साथ बीतेगा,
ये आपके कर्मों पर निर्भर है। अच्छे काम वाले से गलत कार्य नहीं कराएं। जिस शक्ति को आप सिद्ध कर रहे हैं, यदि वो अच्छा कार्य करता है तो उससे गलत कार्य ना लें, और जो शक्ति गलत कार्य करती है उससे अच्छे काम ना कराएं। और वैसे तो सारे देव ठीक हैं, कोई भी बेकार नहीं है। कोई किसी साधक को परेशान नहीं करता है। यदि तुमने उनसे मारण, मोहन, उच्चाटन, विदेशण जैसे उग्र घिनौने कार्य करवाए हैं तो आपको उनका फल भी भोगना पड़ेगा। और सबसे आवश्यक बात कि धन प्राप्ति के लिए उसकी कृपा का इंतजार करें। सट्टे या लॉटरी के द्वारा धन चाहें तो उससे ये नंबर रोज़ रोज़ नहीं मांगने चाहिए, महीने 2 महीने में उससे लेने चाहिए। धन प्राप्ति के लिए उससे प्रार्थना करनी चाहिए, उसे आदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि आदेश देने पर वो धन तो लाके दे देंगे लेकिन वो टिकेगा नहीं, जल्द ही नष्ट हो जाएगा। वह प्रसन्न होकर देगा, वो स्थायी रहेगा। सबसे बेहतर है अपने कामों में उनसे मदद लेते रहना चाहिए। इन शक्तियों के द्वारा हमेशा परोपकार करना चाहिए। जितना हो लोगों का भला करें, आप कभी दुखी नहीं रहोगे। वरना ये याद रखें कि जब तूने औरों को रुलाया है, अब क्यों फूट के रोए रे। फूलों की है तुझको चाहत, फिर काटे क्यों बोए रे। तो मित्रों, यही कहूँगा मैं वचनों के विषय में। मेरी यही जानकारी है, ये मेरे गुरुदेव के अनुभव हैं और मेरे अनुभव में भी यही चीज़ें आई हैं कि कोई भी जो शक्ति सौम्य है या फिर जो अच्छे कार्य करने में समर्थ है, उससे कभी भी गलत कार्य नहीं लेने चाहिए, और जो गलत कार्य करती है उससे कभी अच्छे काम नहीं कराने चाहिए। जो जैसा काम करता है उससे वैसा ही कार्य कराना चाहिए। और यदि कोई और जानकारी चाहिए, और एक बात और कि हमेशा इन शक्तियों को गुप्त रखें, क्योंकि कभी भी इनकी चर्चा नहीं करें। क्योंकि एक वचन ये भी आता है, जब वो शक्ति आपसे लेती है, ये तो आपके वचन होते हैं, लेकिन वो शक्ति सबसे पहला वचन जो लेती है कि आप मेरे बारे में इस बात को गुप्त रखेंगे, ये पहला वचन होता है उसका। और भी होता है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि कुछ चीज़ें आप अपनी बुद्धि से डिपेंड कीजिए, और बुद्धि से ही, क्योंकि हर साधक के साथ में अलग अलग घटनाएं घटती हैं। हर साधक के साथ में एक जैसी घटनाएं नहीं घटती हैं। तो मैं यही कहूँगा मित्रों कि और यदि कोई जानकारी चाहिए तो बता देना मित्रों। धन्यवाद।